हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। गोइंग प्लेसेस का हम लोग अभी सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड। सोफी अपने भाई जियोफ को कहती है कि वो डैनी केसी से मिली। जियोफ सोफी का बड़ा भाई होता है, ठीक है, और इनके बीच में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन सिबलिंग्स के बीच में। तो सोफी अपने भाई जियोफ को कहती है कि वो डैनी केसी से मिली। डैनी केसी एक आयरिश फुटबॉलर है, काफ़ी यंग है, काफ़ी चार्मिंग है। ही लुक्ड एब्रप्टली एंड ही आस्क्ड वेयर। तो एकदम से जियोफ पूछता है कि कहाँ मिली हो तुम डैनी केसी से। देन शी रिप्लाइड इन द आर्केड। वो कहती है कि मैं डैनी केसी से आर्केड में मिली। आर्केड एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। फनीली इनफ इसका मतलब होता है विद सरप्राइज। तो वो कहती है एक्चुअली वो डैनी केसी से सरप्राइजिंगली मिली, एकदम से मिली, अचानक से मिली। इट वॉज लाइक अ सरप्राइज टू हर। उसका भाई कहता है इट इज़ नेवर ट्रू। तो उसका भाई इसकी बात पर विश्वास करने को जो है राजी नहीं है। वो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। सोफी रिप्लाइड आई डिड टू। तो वो कहती है कि स्टार्टिंग में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, बट लेटर ऑन आई केम टू नो दैट इट इज़ डैनी केसी ओनली। यू टोल्ड डैड। तो यहाँ पर जियोफ पूछते हैं कि क्या तुमने पापा को बताया। शी शुक हर हेड। तो वो मना कर देती है। चेस्टर्ड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। चेस्टर्ड का मतलब होता है हम्बल। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो इमोशनल हो जाती है सोफी। क्यों इमोशनल हो जाती है? वो इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाती है कि क्या उसके भाई को आज तक ये समझ नहीं आया कि वो हर चीज़, हर सीक्रेट्स पहले उसी से शेयर करती है। वेल, जब वो मना करती है कि उसने फादर को नहीं बताया कि वो डैनी केसी से मिली है, फिर जियोफ कहता है आई डू नॉट बिलीव इट, कि मैं विश्वास नहीं करता कि तुम उससे मिली हो। डैनी केसी से वो कहाँ मिली, कैसे मिली, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आगे देती है। बट ध्यान रखना कि एक्चुअल में ये डैनी केसी से नहीं मिली थी। इनफैक्ट इट वॉज द पार्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, और ये अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी मान लेती है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयसेस विंडो। तो ये कहती है कि मैं ना एक्चुअली रॉयसेस विंडो पर ना क्लोथ्स देख रही थी, मतलब काफ़ी कुछ कपड़े जो है मैं ट्राई कर रही थी। व्हेन समवन केम स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी। फिर वो कहती है कि जब मैं रॉयसेस विंडो में थी, आई वॉज लुकिंग अराउंड यू नो द शॉप एंड द क्लोथ्स। सो दैट टाइम कोई मेरे पास में आया और मेरे साइड में आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने जब देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि डैनी केसी था। तो वो यहां पर बता रही कि वो डैनी केसी से कहाँ मिली। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक। अब उसका भाई पूछता है अच्छा चलो मैं तुम पर विश्वास करता हूं, पर पहले मुझे ये बताओ कि वो दिखता कैसा है। सोफी रिप्लाई करती है ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तो वो कहती है तुमको पता है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर फिर उसका भाई जियोफ रिप्लाई करता है क्लोज टू आई मीन। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, दूर से तो मुझे पता है कि वो कैसा दिखता है, बट मुझे ये बताओ वो पास से कैसा दिखता है। देन सोफी रिप्लाई करती है वेल। तो यहाँ पर सोफी डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में हो रही हैं, सारी चीज़ें उसकी फैंटेसीज हैं। ही हैज़ ग्रीन आइज। वो कहती है कि उसकी आंखें ग्रीन हैं, जेंटल आइज हैं। ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। तो वो कहती है कि वो इतना टॉल नहीं है जितना वो लगता है तुमको। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। अब वो थोड़ा सा सोचने लग जाती है कि क्या उसको उसके दांतों के बारे में भी बताना चाहिए कि डैनी केसी के दांत कैसे हैं, बट लेटर ऑन शी डिसाइडेड कि नहीं, वो ये सब नहीं बताएगी। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन। अब उनके जो फादर हैं वो घर आते हैं काम करके, फैक्ट्री से काम करके वो घर आते हैं। हैड वॉश्ड का मतलब है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घर आने के बाद ही इज टेकिंग बाथ। हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। तो उसके फादर जो है नहाकर आते हैं तो उनके अंदर से थोड़ी सी साबुन की स्मेल आ रही होती है। उनका फेस एंड आर्म शाइन कर रहे होते हैं, बिल्कुल पिंक हो गए होते हैं। ही स्विच्ड ऑन टेलीविजन। फिर जब वो नहाकर बाहर आते हैं और वो जब बेडरूम में आते हैं तो वो अपना टेलीविजन ऑन कर देते हैं। टोस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज। डेरेक कौन है? ये सोफी का छोटा भाई है। देखो सोफी का जो बड़ा भाई है वो है जियोफ,
सोफी का जो छोटा भाई है वो है डेरेक। टोस्ट वन का मतलब होता है फेंक देना। तो यहाँ पर इसके फादर क्या करते हैं, डेरेक का एक जो शू था ना वो उसके फादर फेंक देते हैं। ठीक है, कहाँ पर फेंक देते हैं, सोफा पर। एंड सैट डाउन विद अ ग्रंट, फिर उसके फादर चेयर पर आराम से बैठ जाते हैं। बट ग्रंट का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं रफ वॉइस में कि कैसे हो तुम, ढंग से नहीं रहते, ये सब तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से पापा लोग होते हैं। सोफी मेट डैनी केसी, जियोफ सेड, जियोफ कहता है कि अपने फादर को कहता है कि आपको पता है सोफी डैनी केसी से मिली। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। रिगल्ड का मतलब होता है टर्न करना। तो सोफी जहां बैठी होती है टेबल पर, वहां पर वो टर्न करती है। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज नेक, द नेक वॉज वेरी थिक, मतलब काफी मोटी गर्दन है इनके फादर की। टू लुक एट हर हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है जब आप किसी के लिए डिसग्रेस फील कर रहे हो, स्कोन फील कर रहे हो, उसे डिसडेन कहते हैं। तो उसके जो फादर है, सोफी के फादर, वो अपनी मोटी सी गर्दन को पीछे घुमाते हैं और अपनी डॉटर की तरफ देखते हैं, और देखते वक्त वो कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, एकदम डिसडेन वाला, ऐसे अपमान वाला। क्योंकि उसके फादर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो डैनी केसी से मिली है। जोफ कहता है इट इज़ ट्रू, कि ये सच है, माय फादर जो उसकी बहन है सोफी वो ऑलरेडी डैनी केसी से मिल चुकी है। फिर इसके फादर एक बात बताते हैं। तो उसके फादर कहते हैं आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। टॉम फिनी सोफी के फादर के टाइम का काफ़ी बड़ा फुटबॉलर था, काफ़ी जाना पहचाना फुटबॉलर था। तो इसके जो फादर है, सोफी के फादर, वो कहते हैं कि वो ना अपने टाइम पर एक ऐसे मैन को जानते थे जो टॉम फिनी से मिला हुआ था। और जब इसके फादर ये बात कह रहे होते हैं वो बहुत ही रेवरेंटली कहते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में टॉम फिनी एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था, काफ़ी फॉर्मिडेबल रेपुटेशन रखता था। तो इसलिए उसके फादर बहुत ही डीप रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं कि वो एक ऐसे इंसान को जानते थे जो ऑलरेडी टॉम फिनी से मिला था। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बात बहुत टाइम पहले की है। जोफ कहता है यू टोल्ड अस, कि आपने ऑलरेडी ये बात हमें बताई हुई है। कैसे माइट बी दैट गुड समडे। फिर जोफ कहता है कि टॉम फिनी जितना फेमस था, जितना अच्छा प्लेयर था, उसी तरीके से डैनी कैसी भी कभी ना कभी बहुत सही हो जाएगा खेलने में। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। फिर वो कहता है कि वो शायद टॉम फिनी से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए खेलने में, बिकॉज वो क्या है, एकदम बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है। इफ़ ही कीप्स हिज हैड ऑन द शोल्डर, इस ईडियम का मतलब है नॉट कमिंग इन टू ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें अपने ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, कीप हैड ऑन द शोल्डर। तो यहाँ पर सोफी के फादर कहते हैं कि वो तभी बेटर हो सकता है टॉम फिनी से अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। फिर वो कहता है कि जो डैनी केसी है इसको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है ना कि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं। वो गेम खेलते हैं तो गेम में वो प्रॉपर ध्यान नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस फील करते हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। फिर यहाँ पर जोफ कहता है कि वो बिल्कुल सही है और सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट टीम के साथ है, अभी बेस्ट जो इस कंट्री की बेस्ट टीम है ना उसके साथ वो खेलता है। ही इज़ यंग येट। फिर उसके जो फादर है वो कहते हैं कि वो काफ़ी यंग है। फिर यहाँ पर जोफ कहता है ही इज़ ओल्डर देन आई एम, कि वो मुझसे तो बड़ा है। फिर उसके फादर कहते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो वो कहते हैं कि लेकिन फर्स्ट टीम के लिए तो वो अभी काफ़ी यंग है। तो उसके फादर यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट टीम बोलकर क्या रेफर करना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए अभी खेल रहा है, तो जो ये नेशनल टीम है जो नेशनल लेवल पे खेलती है उसके लिए अभी डैनी कैसी फिट नहीं है, वो इस चीज़ के लिए अभी काफ़ी यंग है। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। फिर यहाँ जियोफ कहता है कि पापा आप इस बात के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते, उसकी एबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप।
सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। अब सोफी जो है अगेन अपनी फैंटेसीज में, अपनी इमेजिनेशन में है और एक अलग तरीके की अब कहानी वो बनाने लगती है। वो कहती है कि टेबल पर बैठी हुई कि जो डैनी केसी है ना, वो एक दुकान खरीदने वाला, एक शॉप खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड का मतलब होता है एंग्री, तो उसके फादर जो है काफ़ी गुस्से में आ गई ये सुनकर। सो वो पूछते हैं वेयर डिड यू हियर दैट, कि तुमने कहाँ सुन लिया कि वो शॉप खरीदने वाला है। तो सोफी रिप्लाई करते हैं ही टोल्ड मी सो। तो वो कहती है कि उसी ने मुझे खुद बताया कि वो एक शॉप खरीदने वाला है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब अनहर्ड। तो अब उसके फादर जो है मटरिंग करते हैं, मटरिंग मतलब लो वॉल्यूम में कुछ ऐसा बोलते हैं जो उसको सुनाई नहीं दिया। किसको सुनाई नहीं दिया? सोफी को। ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, फिर वो क्या करता है अपनी चेयर, उसके फादर जो अपनी चेयर खिसकाते हैं और जो है सोफी को बोलते हैं दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। तो वो कहते हैं कि अपनी ये वाइल्ड स्टोरीज हमें मत सुनाओ, वाइल्ड स्टोरीज तुम्हारी सारी की सारी क्या है, ये एक फॉल्स एजम्पशन है तुम्हारा, ये तुम्हारी खुद की बनाई हुई स्टोरीज हैं। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, एंड हैड हिम टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। सो जियोफ यहाँ पर अपने फादर को कहता है कि उसने मुझे बताया कि वो आर्केड में मिली है, एंड उसने ये भी बताया कि वो कैसे मिली डैनी केसी से। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। सो अब क्या होता है कि सोफी के फादर बहुत ही गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम जिस तरीके की बातें करती हो ना, इन बातों से तुम एक दिन अपने आप को ट्रबल में ले आओगी, मतलब मुसीबत में ले आओगी। जियोफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ। तो सोफी अपने ब्रदर को कहती है और अपने फादर को ये बताती है कि जियोफ को तो पता है ये सच है। तो जियोफ को वो पूछती है डोंट यू जियोफ, तो वो कहती है कि क्या तुम्हें सच नहीं पता। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं ही डू नॉट बिलीव यू, कि वो तुमको बिलीव नहीं करता, वो तुमको विश्वास नहीं करता, दो ही वुड लाइक टू। फिर उसके फादर कहते हैं लेकिन उसको तुम पर विश्वास इसलिए करना पड़ता है क्योंकि तुम अभी काफ़ी यंग हो, पर वो तुम पे विश्वास नहीं करता, पर वो तुम पे विश्वास करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी जो आदत है वाइल्ड स्टोरीज बनाने की और वाइल्ड स्टोरीज बनाकर बताने की, इसलिए वो तुम पर विश्वास नहीं कर पाता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। तो यहाँ पर जियोफ के बेडरूम की बात हो रही है कि उसके बेडरूम में एक टेबल लैंप लगा हुआ है, उससे रूम में या उस दीवारों पर जो टेबल लैंप का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ग्लो कर रहा है। अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी केसी। प्रोडिगी का मतलब है यंग मैन। तो यहाँ पर ये बताए कि जियोफ के बेडरूम में काफ़ी लार्ज पोस्टर लगा हुआ है फुटबॉल टीम का, पूरा स्क्वाड का मतलब होता है जो टीम है ना, पूरी जितनी भी टीम होती है, तो जितने भी टीम में प्लेयर हैं उन सब की पिक्चर उसने लगा रखी है। और ये भी बताया गया है कि उसके रूम में जो है केसी की 3 फोटोज़ हैं। ठीक है, केसी की कितनी फ़ोटोज़ है? 3 फोटोज़ हैं। प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। अब सोफी जो अपने भाई से प्रोमिस लेती है कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो डैनी केसी से मिली है। नथिंग टू टेल इज हियर, जियोफ कहता है इसमें बताने जैसा क्या है, इसमें तो कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। फिर वो कहती है प्रोमिस, कि प्रोमिस करो जियोफ, डैड वुड मर्डर मी, अगर तुमने किसी और को बताया तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। मतलब मर्डर करने का यहाँ पर मतलब है कि डैड मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे। तो उसका भाई कहता है ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तो वो कहता है ठीक है वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर उसे ये लगेगा जब वो सच बोल रही है, तो अगर वो सच होगा जो भी उसने बताया है कि वो डैनी केसी से मिले है, तो वो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताएगा। तो वो अपने भाई से फिर रिक्वेस्ट करती है, कहती है प्लीज़ जोफ, कि भाई प्लीज़ किसी को भी मत बताना। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। फिर वो कहता है जीसस क्राइस्ट, आई मीन जैसे हम यूँ कहते हैं ना ओ गॉड, तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट। फिर वो कहते हैं सोफी अभी तुम स्कूल में हो। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। फिर वो कहता है कि केसी की जिंदगी में तो लाइन लगी होगी गर्ल्स की। नो ही डजंट। फिर सोफी कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट। फिर वो पूछता है कि तुमको कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। फिर सोफी कहती है अरे उसने ही खुद बताया ना, इसलिए मुझे पता है।
एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। फिर उसका भाई कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, लड़के थोड़ी ना ऐसी बातें करते हैं। यस ही डिड। तो उसकी सिस्टर कहती है सोफी कि यस उसने मुझे बताया, ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है, ही इज़। फिर वो कुछ कहना चाहती है, फिर बाद में कहती है ही इज़ क्वाइट। तो वो कहती है कि वो काफ़ी क्वाइट पर्सन है, चुपचाप रहता है। फिर ये सब बातें सुन के उसका भाई जियोफ कहता है नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब सीमिंगली। अच्छा, ऊपर मैंने जियर्ड का मतलब नहीं बताया, इसका मतलब होता है छेड़ना, टीजिंग करना, टीज करना। तो जैसे भाई एक बहन को ऐसे टीज करता रहता है ना, तो वहां पर ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि जियोफ भी अपनी सिस्टर सोफी को टीज कर रहा है। वेल, यहाँ पर जब सोफी ये कहती है कि वो एक क्वाइट पर्सन है, तो इस बात पर जियोफ अग्री नहीं करता और वो कहता है नहीं, इतना तो चुपचाप रहने वाला वो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से तुम बता रही हो कि उसने तुमको ये बताया वो शॉप खरीदने वाला है, तो इतना तो चुपचाप वो नहीं लगता है। फिर उसके सिस्टर कहते हैं इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, कि जियोफ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमको लग रहा है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। फिर वो कहते हैं कि जब वो डैनी केसी से मिली थी तो वो पहले खुद गई थी उससे बात करने। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" फिर वो कहती है जब उसने उसे देखा ना डैनी केसी को, तो वो खुद उसके पास गई ये पूछने की क्या वो डैनी केसी है। And he looked sort of surprised and he said, "Yes, that's right." तो ऐसा क्वेश्चन सुनने के बाद वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ और फिर उसने कहा हाँ वो ही डैनी केसी है। And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on television. फिर वो कहती है जैसे टेलीविजन में उसका बहुत बार इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू में जो उसका एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब होता है आपका बोलने का स्टाइल। तो वो कहती है कि डैनी केसी का एक्सेंट बिल्कुल मैच कर रहा था रियल लाइफ में। हालांकि उसे पता था कि ये डैनी केसी है, बट उसको श्योरिटी कब हुई जब उसने उसका एक्सेंट सुना। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक कौन है? सोफी का छोटा भाई। फिर वो अपने भाई जियोफ को बताती है, जियोफ सोफी का बड़ा भाई है। तो सोफी अपने बड़े भाई को बोलती है कि मैंने ना एक्चुअल में उससे ऑटोग्राफ मांगा डेरेक के लिए, बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेन और पेपर। बट ना उसके पास और ना मेरे पास, ना तो पेपर था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ी बहुत बातें की। हमने क्लोथ्स के बारे में बातें की, उस शॉप में जितने भी क्लोथ्स थे उनके बारे में हमने बात की। ही सीम्ड लोनली। फिर वो कहती है कि वो थोड़ा सा ना अकेला लग रहा था, लोनली लग रहा था। आफ्टर ऑल इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो अकेला लग रहा था, तो वो ये कहना चाहती है कि आफ्टर ऑल वो वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया हुआ है, वो शायद लोगों के साथ मिंगल अप नहीं हो पाया, इसलिए वो काफ़ी लोनली लग रहा था। ठीक है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम If I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would. फिर यहाँ पर सोफी कहती है कि उसने मुझे ये कहा कि अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो पक्का उसे ऑटोग्राफ देगा। As if he would ever show up. फिर यहाँ पर जियोफ कहता है हाँ बड़ा वो तुमसे दोबारा मिलने वाला है। You do believe me now, don't you? फिर यहाँ पर सोफी कहती है अब तुमको मुझ पे विश्वास हुआ तुमको मुझ पे विश्वास। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arm into it. तो उसने क्या करा, अभी जियोफ ने अपनी जैकेट खींची और जैकेट पहनी। जैकेट काफी शाइनी एंड शेपलेस थी। She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about the clothes. He was tall with a strong dark face, handsome she thought. तो यहाँ पर वो बेसिकली अपने भाई के लिए कह रही होती है कि उसका जो भाई है वो काफ़ी हैंडसम है, बट काश वो अपने अपीयरेंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे पाए। फिर वो ये भी सोचते हैं कि काश वो अपने क्लोथ्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दे पाए, जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है। एंड वो कहती है कि वो काफ़ी टॉल है, नो डाउट, उसका फेस स्ट्रॉन्ग डार्क है, हैंडसम है।
इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। फिर उसका भाई ये सब सुनकर कहता है कि ये सब जो उसने बोला है ना सोफी ने, ये अनलाइकलीस्ट है, आई मीन वेरी डाउटफुल और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये सारी की सारी, डाउटफुल की स्पेलिंग गलत हो गई, DOUBTFUL। ओके, तो यहाँ पर वो कहता है कि जो भी तुमने बोला है ना, ये सब अनएक्सपेक्टेड बोला है तुमने, मतलब तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।